मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरे देश के लिए। जय हिंद। भारत देश में मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और देने वालों की संख्या घटती जा रही है। मांगने का प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन देने का प्रयास कुछ चंद लोगों के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये लाइनें तो रोजाना भारत देश में ऐसे गूंजती हैं जैसे कि ये लाइनें कोई राष्ट्रीय नारा हो। आज किसी को भी देख लो, सब लोग मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि पूरा का पूरा राष्ट्र ही भिखारी बनने पे तुला हो। देश में जब चुनाव का मौसम आता है तो नेता लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उन्हें उन वादों की कोई फिक्र नहीं होती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों की फिक्र केवल जनता को ही रहती है। उन नेताओं को उन वादों से कोई मतलब नहीं रहता है। पूरी जनता ही सरकार के भरोसे चल रही है। देश में बेरोजगारी बढ़े तो इसका कारण भी सरकार है। देश में भुखमरी बढ़े तो इसका कारण भी सरकार है। देश गुलाम बने तो इसका कारण भी सरकार है। पूरी जनता सरकार को दोष देने में व्यस्त है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि एक एक आदमी जुड़कर ही तो पूरा राष्ट्र बनता है, पूरा देश बनता है। तो फिर राष्ट्र की थोड़ी बहुत जनता के सुधर जाने से क्या वो पूरा राष्ट्र ही सुधर जाएगा? राष्ट्र को सुधारना है तो इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अब यहां से आपको मेरी बातें कड़वी लगने लग गई होगी, क्योंकि यहां पर मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे यह कह देता कि सारा दोष सरकार का है या सारा दोष अमीर व्यक्तियों का है, अमीर व्यक्ति लालची होते हैं इसीलिए देश की हालत खराब है, अमीर व्यक्ति इस देश का सारा पैसा अपने हाथों में लिए बैठे हैं इसीलिए हमारा देश गरीब है, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस देश की बर्बादी का कारण कोई इकलौता समुदाय नहीं है या इकलौती सरकार नहीं है। इस देश की बर्बादी का कारण प्रत्येक वह इंसान है जो आलस करता है। इस देश की बर्बादी का कारण प्रत्येक वह इंसान है जो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। बेरोजगारी, 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 हमारे देश में यह शब्द हजारों युवाओं के बीच में गूंजता रहता है और सारा का सारा दोष सरकार पर आ जाता है। लेकिन इन युवाओं से कहा जाए कि तुम मेहनत करके अपने अंदर कोई कौशल विकसित करो, कोई योग्यता विकसित करो जो किसी के काम आए, जिससे तुम पैसा कमा सको, लेकिन जब उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उनके हाथ फटने लग जाते हैं। देश में अमीर व्यक्ति अमीर होता है, उसका केवल एक कारण यही नहीं होता कि वह रिश्वत खाता है या वह बेईमानी से पैसे कमाता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो रिश्वत लेते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा के लिए अमीर नहीं रहते हैं। इन्हें इनके कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता है। देश में कोई व्यक्ति अमीर होता है क्योंकि कोई व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पुरुषार्थी तो मैं भी हूं, मेहनती तो मैं भी हूं, तो फिर मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा हूं? तो मैं कहना चाहूंगा कि केवल मेहनत करने से आदमी अमीर नहीं बनता, बल्कि सही जगह पर सही तरीके से मेहनत करने से आदमी अमीर बनता है। एक व्यक्ति जो सारे दिन बेलदारी करता है, सारे दिन मजदूरी करता है, वह दिन की अधिकतम 500 रुपये कमाता है। रोजाना के 500 रुपये के हिसाब से वह अमीर तो नहीं बन रहा, यह बात तो पूरी तरह फिक्स है। उन्हें इन 500 रुपये का प्रयोग इस तरीके से करना होगा कि 500 से बढ़कर ये रुपये 1000 हो जाए। उसे कुछ ना कुछ तरीका सोचना होगा, अपने दिमाग पे जोर डालना होगा। जब आदमी सोचता है और मानसिक श्रम करता है तो अधिकतर व्यक्ति इस मानसिक श्रम से बचना चाहते हैं, इसीलिए वे इन सब बातों को सोचने से बचना चाहते हैं। खुद की प्रोग्रेस कैसे करें, इस विषय को कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे इत्यादि पर टालते रहते हैं और उनका वह कल आता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो मजदूर है, सारे दिन काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन यदि मैं उसके बावजूद उसे कहूं कि मजदूर भाई आप आलसी हैं, इस वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे हो,
तो आपको कैसा लगेगा? आप कहने लगोगे लालचंद भैया आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या? वह सारे दिन पत्थर उठा रहा है और तुम उससे कह रहे हो कि वो एक आलसी इंसान है। एक व्यक्ति सारे दिन मेहनत का काम करे तो आप उसे आलसी कैसे कह सकते हो? लेकिन मेरी बातों का सही मतलब समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति दो प्रकार से आलसी होता है। पहला प्रकार होता है कि वह शारीरिक रूप से आलसी होता है और दूसरा प्रकार होता है कि वह मानसिक रूप से आलसी होता है। पहले प्रकार का व्यक्ति शारीरिक कार्य करने से जी चुराता है और दूसरा प्रकार का व्यक्ति सोचने से, समझने से या मानसिक कार्य करने से जी चुराता है। बात जब भी अमीर बनने की होगी या सुधार की होगी तो केवल शारीरिक मेहनत करके ही कोई व्यक्ति सफल नहीं बन सकता। बात जब भी अमीर बनने की होगी या सफल बनने की होगी तो कोई व्यक्ति केवल शारीरिक मेहनत करके ही सफल नहीं बन सकता। उसे अपने दिमाग पे जोर डालकर कोई तरीका सोचना होगा जो उसे सफल बनाए। वह मजदूर सारे दिन शारीरिक मेहनत तो कर रहा है, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लेकिन वह मानसिक मेहनत करने से बच रहा है। जो व्यक्ति मानसिक मेहनत करने से बचेगा वह कमाएगा, लेकिन उतना नहीं कमा पाएगा जिससे वह कोई शानदार जिंदगी जी सके। किसी देश की सबसे शक्तिशाली ताकत उस देश के पास में जमा धन नहीं है। किसी देश की सबसे शक्तिशाली ताकत उस देश की किलेबंदी भी नहीं है। किसी देश की सबसे शक्तिशाली ताकत उस देश में निर्मित बड़ी बड़ी इमारतें भी नहीं है, बल्कि किसी देश की सबसे शक्तिशाली ताकत होती है उस देश के सपूत युवा। अगर देश में सपूत युवा हो, योग्य युवा हो, जागरूक हो और पुरुषार्थी हो तो ऐसे देश में धन दौलत, सुरक्षा या संपत्ति की कमी नहीं रहती है। ऐसे देश में गरीबी नहीं रहती है। अगर भारत का प्रत्येक युवा सच्चा सपूत बनने की कोशिश करे, जागरूक बनने की कोशिश करे, पुरुषार्थी बनने की कोशिश करे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत देश गरीबी से पूरी तरह मुक्त होगा। भारत देश गरीबी से पूरी तरह मुक्त होगा, लेकिन यह तभी होगा जब इस देश का प्रत्येक युवा जागृत होगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि कोई देश शक्तिशाली है या नहीं है, इस बात का पता इस बात से नहीं चलता कि उस देश के कोषागार में कितनी धन संपत्ति है, या उस देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा दमदार है, या उस देश में कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बल्कि किसी देश की मजबूती की परख इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के युवा कितने जागरूक हैं, कितने पुरुषार्थी हैं या कितने चरित्रवान हैं। आप एक सच्चे देशभक्त हो, इस वजह से आप यह वीडियो देख रहे हो। अगर आप एक सच्चे देशभक्त नहीं होते तो आपको इस जैसे वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं सभी सच्चे देशभक्तों से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि तुम्हारे पास में वह सामर्थ्य मौजूद न हो कि तुम सारे देश को बदल सको या सारे देश का भ्रष्टाचार मिटा सको, लेकिन तुम कम से कम अपने कर्तव्य का पालन तो पूरी ईमानदारी के साथ में कर सकते हो। अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हो, आलस नहीं करते हो और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हो या अमीर बनते हो या बहुत ज्यादा विद्वान बनते हो, तो इसका मतलब है कि तुम सच्चे देशभक्त हो, क्योंकि एक देश का विकास उसके युवाओं के विकास से ही संभव हो पाता है। हो सकता है तुम अभी पूरे भारत देश की गरीबी दूर न कर सको, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो ना कि तुम खुद की गरीबी दूर करो। अगर तुम खुद की गरीबी दूर करते हो तो इसका मतलब भी यही है कि तुम सच्चे देशभक्त हो। यदि तुम एक व्यक्ति को भी गरीबी से बाहर निकाल पाए तो इसका मतलब है कि तुम सच में राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर तुम खुद को सफल बना पाए तो इसका मतलब है कि तुम देश को सफल बनाने में योगदान दे रहे हो। सोचो, इस देश का प्रत्येक युवा तुम्हारी तरह सोचने लग जाए तो आने वाले 10 सालों में यह देश कितना ज्यादा बदल जाएगा। हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले 10 सालों में कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी। हमारा भारत देश प्राचीन भारत देश की तरह नहीं रहा। इस देश में पिछले काल की तुलना में आज बहुत कम पुरुषार्थी हैं। अधिकतर व्यक्ति अनुशासनहीन हो चुके हैं। अधिकतर व्यक्ति स्वार्थ, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, हिंसा, प्रतिहिंसा इत्यादि बुराइयों में फंस चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि गरीब रहने का कोई भी फायदा नहीं है, गरीब व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह अमीर बनो, चाहे वो चोरी करके अमीर बनो, चाहे तस्करी करके अमीर बनो,
चाहे दूसरों को चूना लगाकर अमीर बनो। यह जो बात मैंने अभी आपको बताई, यह गरीब लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। मुझे पता है कि गरीब रहने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप चोरी करके, तस्करी करके या दूसरों का गला काट के अमीर बनने में लग जाओ। अमीर बनना जरूरी होता है, लेकिन अमीर बनने का भी एक तरीका होता है। गलत तरीके अपनाओगे तो बहुत जल्दी खत्म कर दिए जाओगे। इसलिए तुम अपने मन में अमीर बनने की आकांक्षा रखो, लेकिन हमेशा अपने तरीकों को परखते रहो। हमेशा अपने आप से यह पूछते रहो, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है? क्या मैं जो कर रहा हूं उससे दूसरे लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है? आपको अपने फायदे की बात सोचनी है, लेकिन आपको केवल अपने फायदे की बात ही नहीं सोचनी है। आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे आप दूसरों को हानि भी ना पहुंचाए और आप अपनी प्रगति भी कर सकें। पहले के लोग कहते थे कि ईमानदारी का सर्वोत्तम मूल्य है, और आजकल लोग कहते हैं कि ईमानदारी का गुण केवल नादान लोगों में पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश की जो हालत हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग कहने लग जाएंगे कि बेईमानी ही सर्वोत्तम मूल्य है। पहले जब कोई रिश्वत या घूस जैसे शब्दों को सुनता था तो लोगों के अंदर इसके प्रति नफरत पैदा होने लग जाती थी, लेकिन अब ये शब्द बिल्कुल सामान्य बन चुके हैं। अब तो केवल कुछ चंद लोग ही बचे हैं, कुछ भारत माता के सच्चे सपूत ही बचे हैं जो इन सब बुराइयों से बचकर रहते हैं, वरना अधिकतर तो पैसा चाहे किसी का गला काटकर ही मिले तो वे दूसरों का गला काटने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। वर्तमान में हालत ऐसी हो रही है कि ईमानदार लोग यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यह मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता या पैसे वाला नहीं बन सकता। लेकिन उन सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ईमानदारी से भी अमीर बना जा सकता है। बस फर्क यह होता है कि ईमानदारी का रास्ता थोड़ा बहुत कठिन होता है और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर सफल होने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब ईमानदार व्यक्ति सफल होता है तो वह पूरी इज्जत से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमाई उसकी मेहनत की कमाई है, ना कि किसी के बाप की कमाई है। लेकिन एक बेईमान व्यक्ति भले ही धनी तो बन जाता है, लेकिन वह अपना सिर ऊंचा करके समाज में नहीं चल पाता। हाँ, कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह का पाखंड करते हैं कि वे पीछे से तो बिल्कुल बेईमान होते हैं, लेकिन सामने सबको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनसे ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम बेईमानी से अमीर बन के, पाखंड करके ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकते हो। तुम्हारे बर्बाद होने का वक्त जल्द आ रहा है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, और तुम चाहे कितनी ही बचने की कोशिश कर दो, तुम बच नहीं पाओगे। बचने का केवल एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि तुम गलत रास्ता छोड़ दो और सही रास्ते पे चलना शुरू कर दो। कई व्यक्ति मानते हैं कि पैसा पाप है। कई व्यक्ति मानते हैं कि सारे गलत काम पैसे से शुरू होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूं कि पैसे जैसी पवित्र चीज और कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा आपको वह सब अधिकार देता है जो अधिकार गरीब व्यक्ति के पास में नहीं होते हैं। मैं पैसे को पवित्र चीज कहता हूं, क्योंकि यही वह चीज होती है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करती है और कई दुखों से हमें बचा के रखती है। पैसा तो गंगा जल के समान पवित्र होता है, लेकिन यह गंगा जल के समान पवित्र तभी होता है जब यह ईमानदारी से कमाया जाता है, अपनी मेहनत से और अपने प्रयास से कमाया जाता है। अगर तुम किसी का नुकसान करके या बेईमानी करके पैसा कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जहर खरीद रहे हो, और यह जहर कभी ना कभी तुम्हारे अंदर जाएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ऐसा कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा कि गरीबी से खुशी खरीदी जा सकती है क्या? अगर पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो मैं उन सब लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारी गरीबी से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? जब यह बात मैं उन लोगों से पूछता हूं तो सब चुप हो जाते हैं। उनके पास में मुझे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता है। दोस्त, यह सब बातें कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती इत्यादि बातें उस टाइम के लिए होती हैं जब एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा चुका होता है। इतना पैसा कमा चुका होता है कि अब उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ऐसे समय में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में वास्तव में पैसा खुशी नहीं खरीदता है। एक व्यक्ति जिसके पास में दौलत का खूब बड़ा भंडार होता है, तो ऐसे व्यक्ति इतनी चीजें खरीद चुके होते हैं कि अब वे कोई नई चीज खरीदते हैं तो उन्हें खुशी नहीं मिलती है। उन्हें नई नई चीजें खरीदने पर वो खुशी नहीं मिलती है जो एक गरीब व्यक्ति को मिलती है। वैसे अमीरों के लिए यह बात कही गई है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। तुम्हारी हालत यह है कि तुम महीने का खर्च ढंग से मैनेज नहीं कर सकते, ढंग से चला नहीं सकते, और तुम बात करते हो कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। यह बातें तुम्हें शोभा नहीं देती मेरे भाई। इसीलिए मेहनत कर और जितना हो सके उतना पैसा कमा, क्योंकि आपके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतनी ही ज्यादा बढ़िया तरीके से देशभक्ति कर पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। दोस्त सोच, अगर आप खुद के पास में पैसा नहीं है तो आप दूसरे व्यक्तियों की क्या सेवा करोगे? अगर तुम खुद ही अयोग्य हो तो दूसरे व्यक्ति को कैसे योग्य बनाओगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि जागृत हो और पैसा कमाने पे ध्यान दो, खुद को सुधारने पे ध्यान दो। और एक बात फिर रिपीट करना चाहता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पे चलकर भी अमीर बना जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन, वचन और कर्म समान होते हैं, अर्थात जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से गरीबी से दूर रहता है। और जिस व्यक्ति के मन, वचन और कर्म अलग अलग होते हैं, ऐसा व्यक्ति गरीब हो जाता है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा निर्बल होता है, चाहे वह पैसों की दृष्टि से हो या चरित्र की दृष्टि से हो, उसके मन में उतनी ही अशांति पैदा होने लग जाती है। और एक व्यक्ति जिसकी अशांति बढ़ती जाती है, ऐसा व्यक्ति और ज्यादा गरीबी की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वह गरीबी फिर अशांति पैदा करती है और वह अशांति फिर से गरीबी पैदा करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो अपने मन, वचन और कर्म को एक नहीं रखता है, वह प्रकृति के इस कुचक्र में फंस जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। अगर प्रकृति के इस कुचक्र से बचना चाहते हो तो आलस का त्याग करो और पुरुषार्थी बनने का प्रयास करो। अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और कलात्मक शक्ति का जितना विकास कर सको उतना विकास करो। तो प्यारे देशभक्त, आज मैं बस आपको यही बात बताना चाहता था। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप जैसे देशभक्त को मेरा कोटि कोटि नमन और मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।